हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। यूटीज कुछ बच्चों के ख़त्म हो गए हैं और कुछ बच्चों के ख़त्म होने वाले हैं, तो हम फिर से अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक कैसे गए आपके यूटीज, कमेंट करके ज़रूर बताना। किसका मैथ्स वीक है, किसका नहीं, कैसा आपको लगा 11th का पेपर। ठीक है, वो प्लीज़ डाउट ग्रुप में, है ना। और एक रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके यूटी के एग्ज़ाम्स हुए हैं वो आप प्लीज़ डाउट ग्रुप में शेयर कर दो। ठीक है, उसकी फ़ोटो खींच के डाउट ग्रुप में डाल दो कि बेटा जो भी आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं यूटीज़ वाले। ओके, तो 9th 10th के लिए सेपरेट चैनल है। आपको पता है आपके घर में कोई भी बच्चा है जो 9th 10th, मतलब 9th तो अभी रहने देना, ठीक है, 10th के बोर्ड्स की तैयारी कर रहा है, जिसमें उसको मैथ्स अगर साइंस, मैथ्स अगर कह रहा हूँ, मैथ्स और साइंस, ठीक है, करनी है तो बेटा इस चैनल को ज्वाइन करवा दो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को भी, जैसे आप इस चैनल को प्यार दे रहे हो, इसको भी प्यार दो, इसको शेयर करो। ठीक है, जो नीडी हैं उन तक ये चैनल पहुंचाओ, जिसको मैथ साइंस में प्रॉब्लम आ रही है उन तक ये चैनल पहुंचाओ। ठीक है, और ताकि हम उनकी भी मदद कर सकें जैसे हम आपकी मदद कर रहे हैं। और आपका प्यार बहुत अच्छा मिल रहा है, बच्चों का बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स आ रहा है ग्रुप में भी, और कमेंट सेक्शन में भी आप दिखाते हो, चैनल को शेयर भी कर रहे हो बच्चे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और आज जो मेन चैप्टर है जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था सर, बेसिक मैथ्स, है ना, 11th का बेसिक मैथ्स, ये बेटा मैं पिछले हफ्ते स्टार्ट करवा सकता था लेकिन यूटीज़ के कारण स्टार्ट नहीं करवाया। तो अब आपके यूटीज़ आई होप हो गए हैं, है ना। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि उनके यूटीज़ नहीं हुए हैं, तो उस चक्कर में हम लेक्चर थोड़ा छोटा रखेंगे, इतना ज़्यादा नहीं। ठीक है, धीरे धीरे 1-2 दिन में सभी के ख़त्म हो जाएंगे और फिर से हमारी लंबी लंबी क्लासेस चलने लग जाएंगी और रेगुलर आपकी क्लासेस होने लग जाएंगी। ठीक है, तो चलो आज बेसिक मैथ्स का पहला लेक्चर है, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? हाँ, नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम की कुछ पुरानी यादें, है ना, जो आपके दिमाग में कहीं कहीं पे घूम रही हैं, है ना। कैसे होता है लेफ्ट साइड में, तो सब कुछ है भैया, साइंस भी भरी हुई है, और ये एनर्जी डायग्राम भी भरा हुआ है, स्क्वायर रूट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। तो इन्हीं सबको दोबारा से रिकॉल करेंगे, इन्हीं सबको दोबारा से याद करेंगे, है ना। तो नंबर सिस्टम में स्टार्टिंग करते हैं। पहला, सबसे पहले आपने कौन से नंबर पढ़े? नेचुरल नंबर। कौन से नंबर पढ़े बेटा? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर सर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, इनको रिप्रेजेंट बेटा एन से किया जाता है, कैपिटल एन से हम इन्हें रिप्रेजेंट करेंगे। क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6, अप टू सर इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, पॉजिटिव इन्फिनिटी, क्योंकि नेचुरल नंबर, नेचुरली आप काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हो? 1 से ही स्टार्ट करते हो, है ना। कोई भी चीज़ आपके पास गिननी है आपको, तो बेटा कहाँ से गिनना स्टार्ट करोगे? जैसे आप अपने पास पेंसिल्स गिन रहे हो, है ना, आपके कितने पेंसिल्स हैं, कितने पेन्स हैं, तो आप 1 से ही स्टार्ट करोगे ना। अगर एक है तो मेरे पास 1 है, 2 है, 3 है, ऐसा तो नहीं 0 है ना। अगर नहीं है तो आप क्या बोलोगे? मेरे पास कितनी पेंसिल्स हैं? 0 पेंसिल्स हैं, मेरे पास पेंसिल ही नहीं है, काउंटिंग में वो होता ही नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास होल नंबर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? होल नंबर। अब होल नंबर को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं बेटा जो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड अप टू इन्फिनिटी। हाँ, आपको सही पैटर्न दिखा है ना, जो अब आपको भी पता है मैं क्या बोलने वाला हूँ, है ना सर। हमें इसमें एक ये पैटर्न सेम दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 वाला, ये सारे के सारे तो हमारे नेचुरल नंबर ही लिखे हुए हैं, है ना। तो होल नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं? होल नंबर में क्या होते हैं? नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दो तो आपका क्या बन जाएगा? होल नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो 0 प्लस नेचुरल नंबर इज इक्वल टू होल नंबर, इक्वल टू होल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट, थर्ड नंबर पे कौन आता है आपका? इंटीजर्स पढ़े हैं। इंटीजर्स को बेटा किसी बुक में जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है या आप आई से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, आई से रिप्रेजेंट कर सकते हो। चलो, अब इंटीजर्स क्या होते हैं सर? सारे के सारे होल नंबर भी काउंट कर लो
और उसमें नेगेटिव वाले नंबर भी जोड़ दो, है ना। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। और सर इसमें नेगेटिव वाले भी काउंट हो जाएंगे, -1, -2, -3, -4 अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी आपके नंबर आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स कहलाएंगे। वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे बेटा? इंटीजर्स कहलाएंगे। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हम लिखने वाले हैं। जैसे अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करूं, पॉजिटिव इंटीजर्स में हम क्या काउंट करेंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स को बेटा z पॉजिटिव z से लिखना है या i पॉजिटिव i से लिखना है। तो ठीक है, इसमें हम कौन से नंबर काउंट करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब अप टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, नेगेटिव अगर मुझे लिखने हैं, अगर मैं नेगेटिव इंटीजर्स की बात करूं, z माइनस या i माइनस, तो इसमें क्या आएंगे बेटा? इसमें क्या आएंगे? -1, -2, -3, -4, -5 अप टू माइनस इन्फिनिटी, है ना। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट की कि ये सारे के सारे आपने नेगेटिव भी लिख दिए, आपने पॉजिटिव भी लिख दिए, लेकिन ये नंबर ना तो नेगेटिव में आया ना पॉजिटिव में आया, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या सीखने को मिला कि ज़ीरो इज नाइदर नेगेटिव, ज़ीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ज़ीरो ना तो नेगेटिव में है और ना ही पॉजिटिव में है, तो फिर ज़ीरो है कहाँ? है भाई सर, फिर हम ज़ीरो को कहाँ काउंट करेंगे? ज़ीरो को तो आपने बेचारे को अकेला छोड़ दिया है ना, तो ज़ीरो कहाँ पे काउंट होता है? बताओ, ज़ीरो कहाँ पे काउंट होता है? अब देखो, अब हम एक टर्म लिखते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, भागना मत बेटा इस चैप्टर में, मैं पहले बता रहा हूँ। अभी कुछ बच्चों को लग रहा होगा हाँ सर पता नहीं क्या बता रहे हैं, इतना आसान सा है, ऐसे नहीं, बिल्कुल बेस से। नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव का मतलब जो नेगेटिव नहीं है, जो नेगेटिव नहीं है। तो नेगेटिव कौन से नहीं है भैया? 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी, ये सर नेगेटिव नहीं है ना। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ यहीं पे, कुछ बच्चे इसका मतलब निकाल लेते हैं, नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। दिस इज रॉन्ग। नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं होता है। नॉन नेगेटिव का मतलब जो नेगेटिव नहीं है। भैया ये सारे पॉजिटिव जो हैं वो नेगेटिव नहीं है, साथ ही साथ अगर आप इतना आंसर लिख के आ रहे हो तो गलत है। जीरो, जीरो कौन सा नेगेटिव है? हमने यहाँ पे वो नंबर लिखने हैं बेटा जो नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव को छोड़ दो बाकी सारे, तो जीरो कहाँ नेगेटिव है? ठीक है, ठीक है, जीरो नेगेटिव नहीं है। हमें यहाँ पे वही नंबर लिखने हैं जो नेगेटिव नहीं है, हमें सिर्फ पॉजिटिव नहीं लिखने। क्लियर है बच्चे? और ऐसे ही अगर हम बात करें नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो मतलब नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब जो पॉजिटिव नहीं है,
जो पॉजिटिव नहीं है, तो इसमें सारे के सारे क्या आ जाएंगे, इसमें एक तो सारे के सारे नेगेटिव आ जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव तो पॉजिटिव नहीं है ना, माइनस इन्फिनिटी तक। और सर ज़ीरो भी आ जाएगा। अब हम ये गलती नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे नॉन पॉजिटिव का मतलब ऐसा नहीं है कि हमें नेगेटिव नंबर लिखने हैं, हमें लिखने हैं जो पॉजिटिव नहीं है, तो ज़ीरो भी तो पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, अब आपने ये गलती नहीं की होगी, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट, इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर ऐसे इंटीजर्स होते हैं जो दो से डिवाइड हो जाएं, है ना, यही होते हैं इवन नंबर्स, इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय टू। ऐसे इंटीजर्स जो हमारे दो से डिवाइड हो जाएं, है ना, ऐसे इंटीजर जो हमारे दो से डिवाइड हो जाएं, वो क्या होंगे, इवन होंगे। अगर आप लिखो तो क्या आएगा, ये सबसे पहले टू। अच्छा, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी, है ना भाई, पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, प्लस टू भी टू से डिवाइड हो जाएगा और माइनस टू भी टू से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट नंबर यहाँ पे क्या लिखें, है भाई, ऐसे ही प्लस माइनस फोर, प्लस माइनस सिक्स, तो जो नंबर टू से डिवाइड होते जाएंगे, है ना, वो हम लिखते जाएंगे सर। लिस्ट पूरी हो गई है। ठीक है, इन्हीं नंबर्स को क्या कहते हैं, इवन नंबर्स कहते हैं। जर्नल फॉर्मेट अगर हम लिखें, है ना, तो क्या लिखा जाता है, टू एन। इवन नंबर्स को कैसे डिनोट किया जाता है बेटा, टू एन, जहाँ पे एन की वैल्यू क्या होगी, एन क्या होगा, एक इंटीजर होगा, एन क्या होगा, एक इंटीजर होगा, है ना। अभी ये लिस्ट पूरी नहीं है बेटा, इवन नंबर में जीरो भी आता है। ठीक है, इवन नंबर में जीरो भी आता है। अगर आप अभी तक ये करते आ रहे हो कि जीरो, है ना, आपसे पूछते हैं कि जीरो कैसा नंबर है, जीरो ना तो इवन है सर ना ओड है, जीरो ना तो इवन है ना ओड है। भैया जीरो इवन नंबर में काउंट होता है, जीरो किस में काउंट होता है, इवन नंबर में काउंट होता है। देखो, इवन नंबर की डेफिनेशन क्या है, ऐसे इंटीजर जो दो से डिवाइड हो जाए, ऐसे इंटीजर जो दो से डिवाइड हो जाए। क्या जीरो इंटीजर नहीं है सर, जीरो इंटीजर है, ये डेफिनेशन में आ रहा है। क्या जीरो दो से डिवाइड नहीं होता, जीरो को टू से डिवाइड करोगे क्या आंसर आएगा, जीरो आएगा। तो क्या ये एक इंटीजर नहीं आ रहा, जीरो क्या टू से डिवाइड नहीं हो रहा क्या, ये चीज आप बताओ। अगर यहाँ पे किसी को डाउट आता है, तो जीरो टू से डिवाइड होता है ना, जीरो को जब टू से डिवाइड करोगे तो एक नंबर आएगा, एक इंटीजर आएगा, क्या आएगा, जीरो। ठीक है, क्लियर है बेटा। इन जनरल जब भी हम किसी को डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके अगर रिजल्ट हमारे पास इंटीजर आ रहा है, किसी को भी आप किसी भी नंबर को, ए को बी से डिवाइड कर दो और यहाँ पे आपके पास रिजल्ट में कोई इंटीजर आए, तो मीन्स बी ने ए को डिवाइड किया है, यही बोला जाता है। डिवाइड करने का मतलब यही होता है। तो यहाँ पे जब हम जीरो को टू से डिवाइड कर रहे हैं, तब भी तो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, और जीरो एक इंटीजर है, मीन्स जीरो इज डिविजिबल बाय टू। यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, जीरो इज डिविजिबल बाय टू, जीरो इज डिविजिबल बाय टू। ठीक है, ठीक है बेटा, जीरो ना सभी नंबर से डिवाइड हो जाता है। अब यहाँ पे मैं आपके लिए एक सुंदर सा नोट, फिर से क्या लिखेंगे, जीरो इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर, जीरो इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर, हर एक नंबर से जीरो डिवाइड हो जाता है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट जीरो। जीरो जीरो से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, एक्सेप्ट इटसेल्फ। जीरो हर एक नंबर से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन जीरो से डिवाइड नहीं होगा। ऐसा क्यों सर, बड़ी अजीब सी बात है। अरे देखो, जीरो को
आप ज़ीरो से डिवाइड कर दोगे। मैथ के अंदर कभी भी हम ज़ीरो से ना मल्टीप्लाई कर सकते ना ही डिवाइड कर सकते, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बाय ज़ीरो इज़ नॉट अलाउड इन द मैथ्स। हमारे मैथ में अलाउड नहीं है कि बोथ साइड आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दो, ज़ीरो से डिवाइड कर दो। ज़ीरो को जब तुम ज़ीरो से डिवाइड कर रहे हो, दिस इज़ नॉट डिफाइंड। ज़ीरो से डिवाइड करना अलाउड नहीं है मैथ में, अपने नोट्स में लिख लेना, ठीक है। तो इवन नंबर में क्या आएगा बेटा, ज़ीरो आएगा। आज के बाद आपसे कोई पूछता है ज़ीरो कैसा नंबर है, इवन है या ओड है, कैसे नंबर में काउंट करना है, इवन नंबर में काउंट करना है। रीज़न आपको मिल चुका है, ठीक है, रीज़न आपको मिल चुका है। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट क्या है, ओड नंबर। भैया जो इवन नहीं है वो ओड है ना, जो इवन नहीं है वो ओड है। मीन्स इवन क्या थे, जो दो से डिवाइड हो जाते थे। ओड क्या होंगे, जो दो से डिवाइड नहीं होंगे। इंटीजर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय टू। इंटीजर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय टू, जैसे +-1, +-3, +-5, +-7, है ना, अप टू सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। तो इनका अगर हम फॉर्मेट लिखें, इनका जर्नल फॉर्मेट क्या लिखा जाएगा, 2n+1 या 2n-1, ठीक है, 2n+1 या 2n-1। क्लियर है। अब बच्चों को इसमें भी डाउट रहता है, सर ओड नंबर को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो 2n+1 ले या -1 ले। बेटा आप कुछ भी ले सकते हो, और जहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, n एक इंटीजर होगा, ठीक है। आपको जो लेना है ना, 2n+1 से रिप्रेजेंट करना है, 2n+1 से करो, 2n-1 से करना है, -1 से करो। हाँ, कहाँ पे क्या लिया जाता है ये मैं नहीं बता पाऊंगा, क्यों, ये आपका क्वेश्चन में बताएंगे कि क्या कंडीशंस लगी हुई हैं, ठीक है, क्या कंडीशंस हमारी लगी हुई हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पे डिपेंड करेगा कि +1 लेना है या -1 लेना है। इन केस अगर आप रैंडमली बता रहे हो कि ओड नंबर क्या होते हैं, 2n+1 होता है, 2n-1 भी होते हैं, ठीक है, 2n+1 भी हो सकता है, 2n-1 भी हो सकता है। रिजल्ट क्या आएगा, सिर्फ n की वैल्यू का फर्क आता है, ठीक है। जो रिजल्ट आपको 2n+1 में n की वैल्यू 1 रखने पे आ रहा है, हो सकता है वो रिजल्ट आपको n की वैल्यू 3 रखने पे आए, ठीक है। ऐसी चीज़ें हमारी पॉसिबल है। क्लियर। चलो भाई, नेक्स्ट, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर याद आ रहा है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर है ना, ऐसे नंबर्स जिनका सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक नंबर खुद, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं, प्राइम नंबर आपने बहुत पढ़े, -2 प्राइम नंबर है या नहीं है, ये प्राइम है या नहीं, प्राइम और नॉट, सोचो, क्या -2 प्राइम है या नहीं है, सोच लिया होगा ना इतना। आंसर क्या आया, 2 तो प्राइम नंबर होता है, यहाँ पे सिर्फ माइनस लगा हुआ है, तो हाँ, तो माइनस से तो क्या ही फर्क पड़ना है। -2 एक प्राइम नंबर नहीं है, -2 एक प्राइम नंबर नहीं है। सर दो के तो फैक्टर यही होते हैं, एक और दो, दो ही फैक्टर हैं इसके पास, प्राइम नंबर यही होता था, जिसका एक फैक्टर 1 होता है और जिसका एक फैक्टर नंबर खुद होता है। बिल्कुल सही। सर इसके आगे भी माइनस लगा दो, इसके आगे भी माइनस लगा दो, क्या दिक्कत। दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि प्राइम नंबर्स जो हैं हमारे डिफाइंड ही नेचुरल नंबर के लिए होते हैं। -2 यहाँ पे एक नेचुरल नंबर नहीं है। समझ आ गई, गलती समझ आ गई, ठीक है। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय, नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, या जो एक से और खुद से डिवाइड होंगे, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं।
ठीक है। या सिंपल सिंपल सी आप क्या बात लिखते हो, 10th क्लास से क्या बात लिखते आए हो कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, हैज़ ओनली 2 फैक्टर। ठीक है। कौन कौन से होते हैं ये फैक्टर? एक तो 1 होगा, ठीक है, 1 सभी का फैक्टर होता है। एक नंबर इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ। ठीक है, क्लियर है। तो अगर मैं लिस्ट बनाता हूं तो सबसे पहला 1 को चेक करो, 1 के 2 फैक्टर हैं, 1 के 2 फैक्टर हैं, नहीं है, 1 का एक ही फैक्टर है, तो 1 इस लिस्ट में नहीं आएगा। 2, 2 के एक ही 2 ही फैक्टर हैं, 2 1 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा, वेरी गुड। ऐसे ही 3, 3 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से ही डिवाइड होगा, वेरी गुड। 4, नहीं सर, 4 तो 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गए, है ना। 5, हाँ 1 और 5 से ही डिवाइड होगा। 6, नहीं सर, 6 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है ना। तो 4 फैक्टर आ गए यहाँ पे, तो 6 को हम काउंट नहीं करेंगे। फिर 7, और ऐसे करते करते लिस्ट बन जाएगी 11, 13, 19, है ना। इसके बाद 21, नहीं नहीं 21 तो 7 के टेबल पे भी जाता है, 3 के टेबल पे भी जाता है, 23, है ना। इसके बाद क्या आएगा, 24, 25, 26, 27, नहीं 28, नहीं 29। क्लियर। तो ऐसे आपकी लिस्ट क्या होगी, बनती चली जाएगी, नेक्स्ट 31 ऐसे। तो यहाँ पे इस लिस्ट में मेरे को 2 ऑब्जर्वेशन मिल रही हैं, है ना। इस लिस्ट में मेरे को क्या क्या ऑब्जर्वेशन दिखाई दे रही है कि भैया सारे के सारे मेरे को ओड नंबर दिखाई दे रहे हैं एक्सेप्ट 2, है ना। तो मेरे को यहाँ से 2 चीज़ें सीखने को मिली। ये जो 2 है, एक तो ये सबसे छोटा प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, बिल्कुल सर। और एक ये सिर्फ इवन यही है ना। और तो सारे नंबर मेरे को ओड दिखाई दे रहे हैं, और जितनी भी मैं लिस्ट बनाता जाऊंगा सारे ओड ही दिखाई देंगे। तो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, इतनी बात मेरे को यहाँ पे हजम हो गई। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत दिक्कत है तो बताओ ना, कमेंट सेक्शन में लिख देना भैया, नेक्स्ट क्लास में आपकी दिक्कत भी दूर की जाएगी। अदरवाइज आपकी टेलीग्राम ग्रुप पे या कमेंट में ही आपको प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है फिर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो प्राइम नहीं होते, नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट प्राइम, नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट प्राइम, जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। या आप इसको दूसरे तरीके से कैसे बोलते थे कि भाई हैज़ एट लीस्ट 3 फैक्टर्स, है ना। याद दिलाऊं, ऐसे क्वेश्चन आते थे, 3 × 5 × 7 × 11 + 11 क्या एक कंपोजिट नंबर है या नहीं है ना। इसमें से आप क्या करते थे, 11 कॉमन ले लेते थे, फिर फैक्टर गिनवा देते थे, भैया इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं तो ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। अब 2 से ज़्यादा तो बहुत, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कम से कम कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। क्योंकि देखो प्राइम के 2 होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, तो 2 से ज़्यादा हो जाओ तो वो प्राइम नहीं होगा, प्राइम नहीं होगा तो क्या होगा, कंपोजिट होगा। तो मतलब एटलीस्ट 3, कम से कम 3 फैक्टर मेरे को जिसके दिख गए वो क्या होगा, कंपोजिट होगा। क्या होगा, कंपोजिट होगा। चलो बनाओ लिस्ट। 1, 1 के 3 फैक्टर देखो, 1 का तो 1 ही है, और आ ही नहीं रहे सर कोई, है ना, तो 1 तो नहीं आएगा। 2, 2 प्राइम हो गया, 3, 3 भी प्राइम हो गया, 4, हाँ 4 के 3 फैक्टर आ रहे हैं, 1 2 4, तो 4 आ गया ऐसे लिस्ट में। 6, 5 प्राइम हो गया तो क्या आएगा, 6, है ना। ऐसे 8, फिर 9, 10, 11 प्राइम हो गया, 12, तो ऑन क्या होगा, ऐसे लिस्ट हमारी बनती चली जाएगी। ठीक है।
तो यहाँ से भी मुझे एक ऑब्जर्वेशन क्या दिखी, सबसे छोटा नंबर क्या है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है ना, इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो गया मेरा बेटा, 4 हो गया। क्लियर, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब मेरे को एक और चीज दिखी, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में जब हमने लिस्ट बनाई तो प्राइम नंबर की लिस्ट हमारी क्या थी, 2, 3, 5, 7, 11, 13, है ना, ऐसे चल रही थी। कंपोजिट नंबर की क्या थी, 4, 6, 8, 9, 12, 14, तो ऑन ऐसे चल रही थी। मुझे यहाँ पे आंखें खोल के देखा तो एक ना तो प्राइम नंबर में आ रहा है, वन ना प्राइम नंबर में आ रहा है, ना ही कंपोजिट नंबर में आ रहा है ना। तो फिर मेरी इंफॉर्मेशन यहाँ से क्या निकली, क्या निकली भाई, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, वन ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। ठीक है ना, देख लो, किसी भी लिस्ट में आ रहा है, नहीं आ रहा, किसी भी लिस्ट में आ रहा है, नहीं आ रहा। तो वन ना तो प्राइम होगा ना ही क्या होगा, कंपोजिट होगा। क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट, आई गेस 8th नंबर, नेक्स्ट है हमारे पास को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को की बात हो रही है बेटा, को मतलब दो नंबर की एटलीस्ट हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एक नंबर को मैं को प्राइम बोलूं, अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि क्या 8 को प्राइम नंबर है, तो इस बात की ना कोई सेंस नहीं बन रही। को का मतलब सर एटलीस्ट दो नंबर की बात हो रही है, ठीक है, पहली बात। तो यहां पर एटलीस्ट दो नंबर की बात हम कर रहे हैं, दो नंबर की बात, दो नंबर की बात, वो वाली दो नंबर की बात नहीं भाई, मतलब कम से कम हमारे पास चेक करने के लिए दो नंबर होने चाहिए, दो नंबर की बात कर रहे हैं, क्या लाइन बनी है ना। ठीक है, सबसे पहली दिक्कत ही मैं ये ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि बच्चे फिर चेक करते हैं कि सर 8 को प्राइम है, 9 को प्राइम है, अरे कैसी बात कर रहे हो, इस बात की कोई सेंस नहीं है ना। तो क्या होते हैं को प्राइम नंबर, ये ऐसे नंबर जिनका एच सी एफ 1 होता है, ठीक है। चलो लिखते हैं, टू नेचुरल नंबर्स, टू नेचुरल नंबर आर कॉल्ड को प्राइम, आर कॉल्ड को प्राइम if their HCF is 1, if their HCF is equal to 1, अगर उनका HCF क्या है, 1 है। अच्छा दूसरी चीज किस पे डिफाइन कर रहे हैं, नेचुरल नंबर पे, तो माइनस वाले नंबर या जीरो को काउंट मत करना, ठीक है, नेचुरल नंबर की बात हो रही है, नेचुरल नंबर की बात हो रही है। ये डाउट अब यहाँ पे भी आ सकता था, है ना, क्या सर जीरो, वन के बारे में तो बात कर ली, जीरो, जीरो क्या है, जीरो क्या है, को प्राइम है कंपोजिट है, बेटा जीरो के लिए को प्राइम और कंपोजिट नंबर डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि जीरो एक होल नंबर में काउंट होता है। तो होल नंबर के लिए हमने प्राइम और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन लिखी ही नहीं। ये जो डेफिनेशन चल रही है आपकी प्राइम और कंपोजिट, ये सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए। उसी तरीके से यहाँ पे भी हम नेचुरल नंबर की ही बात कर रहे हैं। अगर हम को प्राइम नंबर भी चेक करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ किस कैटेगरी में चेक करेंगे, नेचुरल नंबर की कैटेगरी में चेक करेंगे, ठीक है। तो जीरो और नेगेटिव वालों को हटा देना, ठीक है, उनके लिए उनके डाउट नहीं आने चाहिए। अच्छा, और दूसरी बात मैं यहाँ पे पहले सारी चीज़ें ही लिख देता हूँ जो जो आपके डाउट बन सकते हैं। को प्राइम नंबर को रिलेटिव प्राइम नंबर भी कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड
रिलेटिव प्राइम नंबर। तीसरा सबसे बढ़िया डाउट, को प्राइम नंबर, अगर जिन दो नंबर की हम बात कर रहे हैं को प्राइम नंबर, क्या वो प्राइम होने चाहिए? नहीं। ठीक है। क्या को प्राइम नंबर जरूरी है कि खुद प्राइम हो? क्या को प्राइम नंबर का प्राइम होना जरूरी है? तो इसका आंसर क्या आएगा? नहीं। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। NHI, ऐसे नहीं, है ना? नहीं। को प्राइम नंबर जरूरी नहीं है, जिन दो नंबर्स को आप चेक कर रहे हो कि ये को प्राइम है या नहीं, वो दोनों प्राइम हो। जैसे 2 और 3, इनका HCF क्या आएगा? 1 आएगा। इनका HCF क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो 2 एंड 3 आर को प्राइम। 2 एंड 3 आर को प्राइम। अब यहाँ पे 2 भी प्राइम है और 3 भी प्राइम है, तो बच्चों को लगता है भैया ये प्राइम ही होने चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल लो, 4,5। 4,5, क्या ये प्राइम है? यही, क्या ये को प्राइम है? इनका HCF भी क्या आ रहा है बेटा? 1 आ रहा है। सर HCF 1 कैसे आ रहा है? अरे 4 के फैक्टर देखो। 4 को अगर मैं फैक्टराइज करूँ क्या आएगा? 1, 2, 4। 5 के फैक्टर देखो, 1, 5, है ना? दोनों में कौन सा कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है आपको? 1 ही दिखाई दे रहा है। दोनों में कौन सा कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है? 1 ही दिखाई दे रहा है। तो इनका HCF क्या है? 1 है। इनका HCF क्या है? 1 है। 1 है, तो 4 एंड 5 आर को प्राइम। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वो 1,3, HCF 1 है। HCF क्या है? 1 है, तो 1 एंड 3 आर को प्राइम। 12,13, 12,13, HCF क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो 12 एंड 13 आर को प्राइम। सर 0,1, ठीक है, 0,1, HCF, HCF है ही नहीं है। जीरो के लिए कैसे लगा रहे हो भाई? तो जीरो के लिए कैसे लगा रहे हो? नॉट एप्लीकेबल। ये डेफिनेशन इन पे अप्लाई ही नहीं हो रही। ठीक है, तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका HCF क्या है? 1 आए। क्या को प्राइम नंबर्स में जिन नंबर्स को हम चेक कर रहे हैं कि वो को प्राइम है या नहीं, उन दोनों नंबर का प्राइम होना ज़रूरी है? नहीं। ठीक है, वो दोनों नंबर प्राइम हो ऐसा हमें नहीं चाहिए। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 हो। ठीक है, ऐसे नंबर्स जिनका डिफरेंस क्या है? अगर मैं दो नंबर ले रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल A एंड B, ठीक है, तो इनकी ट्विन प्राइम नंबर की कंडीशन क्या होगी? पहली कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन जो चेक करना है, A एंड B मस्ट बी प्राइम, को इधर लिखते हैं। ट्विन प्राइम नंबर की कंडीशन, अगर दो नंबर है या नहीं, A और B ट्विन प्राइम है या नहीं, तो इसकी पहली कंडीशन जो आपने सबसे पहले चेक करनी है, इसी ऑर्डर में चेक करनी है, A एंड B मस्ट बी प्राइम। ये प्राइम होने चाहिए। को प्राइम में जो नंबर आप चेक कर रहे हो वो प्राइम हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन,
ए एंड बी का डिफरेंस क्या होना चाहिए? डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 2। डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी क्या होना चाहिए? 2 के बराबर होना चाहिए। ये हमारी कंडीशन होती है कभी भी आपको ट्विन प्राइम नंबर चेक करने हैं। तो ट्विन प्राइम नंबर चेक करने की कंडीशन ये आपके सामने लिखी है हमारी, ठीक है। ये कंडीशन जो नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं वो क्या है? ट्विन प्राइम नंबर है। क्लियर? क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल 2,4 क्या ट्विन प्राइम है? ट्विन प्राइम है? नहीं है। रीजन? रीजन क्या है भैया? 2 तो प्राइम है, 2 प्राइम। रीजन इसमें सीधा लिखते हैं 4 इज नॉट प्राइम। यहाँ पे 4 हमारा प्राइम नहीं है। डिफरेंस 2 का आ रहा है, देखो डिफरेंस तो 2 का आ रहा है, डिफरेंस तो 2 का है। 4 माइनस 2 करोगे 2 आएगा। डिफरेंस 2 का है लेकिन 4 प्राइम ही नहीं है। पहली कंडीशन ही मेरी सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो मैं दूसरी चेक ही नहीं करूंगा। ठीक। 3,5 ट्विन प्राइम होंगे? 3 एंड 5 प्राइम है। 3 एंड 5 प्राइम है सर। प्राइम की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस है वो 2 का है, डिफरेंस 2 का है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो हेंस 3 एंड 5 आर ट्विन प्राइम। 3 और 5 कैसे नंबर हो जाएंगे? ट्विन प्राइम हो जाएंगे। ठीक है। ऐसे ही 5,7 ट्विन प्राइम है, क्योंकि 5 भी प्राइम है 7 भी प्राइम है और इन दोनों का डिफरेंस भी क्या है? क्या है? 2 है। 11,13 ट्विन प्राइम है, क्योंकि 11 भी प्राइम है 13 भी प्राइम है और इन दोनों का डिफरेंस भी क्या है? 2 है। तो इसी सीक्वेंस में चेक करते जाना कि कौन से नंबर ट्विन प्राइम है या नहीं है। क्लियर? चलो नेक्स्ट चलते हैं। आई गेस नंबर 10, रैशनल नंबर। रैशनल, एल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? बहुत रैशनैलिटी इरेशनैलिटी पढ़ के आए हैं ना। तो रैशनल नंबर क्या होता है भैया? ऐसे नंबर्स जो हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p एंड q क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। कोप्राइम भी कह सकते हो, इंटीजर्स भी कह सकते हो। एक बार कोप्राइम इंटीजर्स भी होते हैं ना, तो भूल जाओ, सिंपल याद रखो। पी एर क्यू क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। और मैथ्स का एक रूल कि कभी भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। तो डिनोमिनेटर क्या है हमारा? क्यू। क्यू कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। क्यू जीरो नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन किसकी होगी? हमारी रैशनल की। ठीक है, ये कंडीशन किसकी हो गई? रैशनल की। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल जीरो से ही स्टार्टिंग कर लेते हैं। जीरो रैशनल है भैया। जीरो को कैसे लिख रहे हो आप? 0/1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, p बाई क्यू की फॉर्म में। p की वैल्यू 0, q की वैल्यू 1। बोथ आर इंटीजर्स, ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर है ना? ये दोनों क्या है? इंटीजर है। और q नॉट इक्वल टू 0 भी है। तो सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो हेंस 0 इज अ रैशनल नंबर। 0 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, क्लियर है? 0/3 रैशनल नंबर है। p तो 0 हो सकता है, q ही तो 0 नहीं हो सकता, है ना? 1/-2, 1/-2। तो बेटा सोल्व करोगे क्या आएगा? क्या आएगा? -2 ही आएगा। और जो क्या होता है, एक इंटीजर होता है, तो -1/2 भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। क्लियर है? तो समझ आ गया रैशनल नंबर। अच्छा, रैशनल नंबर को क्यू से लिखते हैं बेटा। रैशनल नंबर को क्यू से लिखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, इर्रेशनल नंबर।
नेक्स्ट क्या है, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं भैया? रैशनल हटा दो सारे के सारे, क्या बच जाएंगे? इर्रेशनल बच जाएंगे। और हमने क्लास नाइन्थ में भी एक डेफिनेशन पढ़ी थी, है ना? क्लास नाइन्थ में एक डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जिनका पैटर्न रिपीट भी नहीं हो रहा, और नाइन्थ क्लास की इंफॉर्मेशन निकालें तो ऐसा नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता था ये, पाई, है ना? पाई क्या है? इर्रेशनल नंबर है। पाई क्या है? इर्रेशनल नंबर है। ठीक है। अच्छा, इनको कैसे लिखते हैं, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? यहाँ पे लिखते हैं, क्यू बार लगा दो उसके ऊपर, क्यू के ऊपर क्या लगा दो, एक बार लगा दो। ये क्या हो जाता है हमारा? इर्रेशनल नंबर। और क्या हो सकते हैं सर इर्रेशनल नंबर? अरे √2, है ना, √3, √5, √7, ये सब, √8। सर √8? अरे √8, √8 तो भैया होता तो है 2√2, है ना? √2 फिर अगेन क्या है? इर्रेशनल है। ठीक है, क्या है? इर्रेशनल नंबर है। तो कोई भी नंबर ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे। अब रूट के अंदर अगर कोई भी तुम्हारा ऐसा नंबर आ गया जिस जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर कि हम बात करें रूट के अंदर कोई भी नंबर आ जाए, या यहाँ पे कोई भी नंबर आए, इस नंबर की कंडीशन क्या होनी चाहिए? नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये क्या होगा? इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, ये क्या होगा? इर्रेशनल नंबर होगा। क्लियर? अच्छा, रैशनल नंबर में मैं आपको एक वो बता देता हूँ कि जितने भी आपने पढ़े अभी, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ठीक, और क्या पढ़ा आपने? प्राइम नंबर। चलो प्राइम नंबर भी कंपोज लिख ही देते हैं। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर जो भी आपने पढ़े हैं, ये तो बेटा वैसे ही डिफाइंड किस पे है? नेचुरल नंबर पे हैं। तो मतलब प्राइम और कंपोजिट कहाँ से निकलेंगे? नेचुरल नंबर से ही निकलेंगे। ये सारे के सारे क्या होते हैं? दिस ऑल आर रैशनल नंबर। ये सारे क्या हैं? रैशनल हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, रियल नंबर। नेक्स्ट क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर की बात करें तो बेटा ऐसे नंबर जो रैशनल हो और इरेशनल दोनों हो, मतलब रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं। रियल नंबर इज इक्वल टू रैशनल प्लस इरेशनल। ठीक है, रैशनल भी हों और इरेशनल भी होते हैं रियल नंबर। तो जब हम रियल नंबर की बात करेंगे तो उसमें हम सभी चीज़ों की बात करेंगे, ये नहीं देखेंगे कि ये तो सर रैशनल है, ये इरेशनल है। क्लियर? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। और इन्हीं सभी नंबर से मिलके हमारी क्या बनी होती है? नंबर लाइन। ठीक है, अब हम वही बना लेते हैं, इसको नंबर लाइन बोलो या रियल नंबर लाइन बोलो। ठीक है, एक ही बात है। क्या होती है? नंबर कैसे असाइन होते हैं? है भाई, यहाँ पे बीच में क्या होगा? 0, 1, 2, 3, 4, अप टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। लेफ्ट साइड में जाओगे -1, -2, -3, अप टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, 0 से इधर जा रहे हो तो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे, और इधर जाओगे, राइट साइड में जाओगे तो बेटा वैल्यू बढ़ती है, वैल्यू बढ़ेगी। और आप लेफ्ट साइड में मूव करोगे तो वैल्यू कम होती, क्या होती जाएगी? वैल्यू कम होती जाएगी।
मीन्स अगर मुझे 5 और 7 को नंबर लाइन पे डिनोट करना है तो मैं कैसे करूँगा? पहले 5 आएगा, फिर क्या आएगा? 7 आएगा। ठीक है, ऐसे नहीं आएगा 7,5, क्योंकि ये चीज़ गलत हो जाएगी। आप राइट साइड में जा रहे हो और आपकी वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। राइट साइड में जाओगे, वैल्यू क्या होएगी? बढ़ेगी। ठीक है। अच्छा सर, आपने बोला कि इसको रियल नंबर लाइन बोलते हैं। रियल नंबर में तो रैशनल भी आ जाते हैं। चलो, रैशनल तो यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, ये सारे के सारे नंबर जो लिखे हुए हैं सारे रैशनल हैं। ओके सर, इरेशनल भी आ जाते हैं। अभी इरेशनल भी आ जाते हैं, तो बेटा आपने यहाँ पे √2, √3, √5 बनाना सीखा तो है, वो इस नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं होते क्या? अब √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414, 1.4, 1, और यहाँ पे 1.5 होगा, तो इससे थोड़ा सा यहाँ ये आपका नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? यहाँ पे 1.4 रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जो √2 होता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये रैशनल और इरेशनल दोनों की लाइन होती है, दोनों नंबर इस पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, सब कुछ। ओके बच्चे, वेरी गुड। चलो चलो, अब कुछ ज्ञान की बातें कर लेते हैं, जो जो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक, क्या? जैसे भैया, अगर आप एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, हमेशा रिजल्ट कैसा मिलेगा? एक इरेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, हमेशा रिजल्ट कैसा मिलेगा? एक इरेशनल नंबर मिलेगा। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल 2 + √3, 5 - √7, ये क्या है? ठीक है, ये ओवरऑल क्या है? इरेशनल है। इसमें ये वाला पार्ट रैशनल और ये वाला पार्ट इरेशनल है, और टोटल ये क्या है? ओवरऑल ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है। ठीक, सिमिलरली ये रैशनल और ये इरेशनल, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो क्या मिल रहा है? एक इरेशनल नंबर मिल रहा है। ठीक है, दूसरा, अगर आप एक रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, या डिवाइड करते हो, तो रिजल्ट क्या आएगा? इरेशनल आएगा। रिजल्ट क्या आएगा? इरेशनल आएगा। कंडीशन, जो रैशनल नंबर होना चाहिए वो नॉन जीरो होना चाहिए। कंडीशन क्या है? आर क्या होना चाहिए? एक नॉन जीरो होना चाहिए। आर क्या होना चाहिए? एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, मतलब आर जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो से किसी को मल्टीप्लाई करोगे जीरो आ जाएगा, उस केस में ये रैशनल आ सकता है। ठीक है, क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल 2 × √3, क्या आएगा? 2 √3, ये एक इरेशनल है, ये वाला पार्ट रैशनल, ये वाला पार्ट इरेशनल। ठीक, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, डबल स्टार बना लेना कि भैया रैशनल और इरेशनल को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो रैशनल कब आता है? ठीक, दिस इज ओनली पॉसिबल, दिस इज ओनली पॉसिबल इफ आर इज इक्वल टू जीरो। ये एक ही केस है, अगर आर की वैल्यू आप जीरो कर दो, जैसे 0 × √3, क्या आएगा? जीरो। जीरो क्या है? रैशनल। ज़ीरो क्या है? रैशनल है। ये वाला पार्ट रैशनल हो गया, ये वाला पार्ट आपका इरेशनल हो गया, और रिजल्ट क्या मिला आपको? रैशनल मिला। रिजल्ट क्या मिला आपको? रैशनल मिला। तो हम क्या कह सकते हैं कि रैशनल और इरेशनल को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो रैशनल कब आएगा? जब आपका आप जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हो। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? जीरो से। रैशनल वाला नंबर आपका जीरो हो। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, अगर हम इरेशनल नंबर्स में बात करें कि इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, या इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से क्या कर दो?
मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, तो क्या रिजल्ट आएगा हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, मे बी रैशनल और इरेशनल, मे बी रैशनल और इरेशनल। मतलब इसके बारे में हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि यहाँ यहाँ पे इरेशनल ही आएगा, यहाँ पे रैशनल ही आएगा। सेम फॉर दिस। ठीक है, यहाँ पे इरेशनल भी आ सकता है, रैशनल भी आ सकता है। चलो मल्टीप्लाई वाला बता देता हूँ पहले। √2 इंटू √2 क्या आएगा बेटा, 2 आएगा, है ना। ये भी क्या है, इरेशनल है, ये भी क्या है, इरेशनल है। ठीक है, ये हो गया। सर डिवाइड वाला, 8 डिवाइडेड बाई √2। सर यहाँ पे इरेशनल नंबर की बात हो रही है। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम, इरेशनल नंबर की बात कर रहे हैं। तो 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, चलो अभी ये भी छोड़ो, ये ले लेते हैं 3√2, आगे बात करेंगे उसकी। 3√2 डिवाइडेड बाई √2 क्या आया, रैशनल आ गया। इरेशनल का तो आप सोच ही सकते हो, √5/√7, √5/√7 क्या आएगा, इरेशनल आएगा। ये एक इरेशनल आएगा, या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, √5 इंटू √6 क्या आएगा, √30। ये भी क्या है, इरेशनल है। तो रैशनल भी आ रहा है और इरेशनल भी आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही ऐड सब्ट्रैक्ट करके भी बेटा रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। जैसे रैशनल इरेशनल वाला तो पता ही है आपको, √2 प्लस √3 क्या आएगा, ये एक इरेशनल आएगा, है ना। और अगर मैं ऐसे बात करूं, 2 प्लस √2 प्लस 2 माइनस √2, तो ये क्या आएगा बेटा, 4 आंसर आएगा, जो क्या है, एक रैशनल है। तो ऐड करने पे इरेशनल भी आ रहा है, रैशनल भी आ रहा है। इसीलिए हमने क्या लिखा कि हम यहाँ पे इरेशनल नंबर को जब हम ट्रीट कर रहे हैं, प्लस माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, तो हम उनके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकते कि रिजल्ट रैशनल आएगा या इरेशनल आएगा। बहुत सी कंडीशंस पॉसिबल हो सकती हैं। ठीक है, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया। अब दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, डिनोमिनेटर कैन नेवर बी ज़ीरो। मैथ्स में ये एक ज्ञान की बात ध्यान रखना, डिनोमिनेटर कैन नेवर बी ज़ीरो। डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है, डिनोमिनेटर आपका कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, मीन्स ज़ीरो से डिवाइड पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वी डोंट नो हाउ टू डिवाइड बाई ज़ीरो। ठीक, इसका दूसरा मीनिंग कैसे निकाल सकते हो आप, डिवीजन बाय ज़ीरो इज नॉट डिफाइंड। ज़ीरो बाय डिवीजन बाय ज़ीरो इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्लियर है। जैसे 2 डिवाइडेड बाई ज़ीरो, इसका आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। इसका आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। अरे सर इसका आंसर इन्फिनिटी आएगा, समथिंग अपॉन ज़ीरो इज इन्फिनिटी, है ना। एक लाइन आप बोलते हो ना, ये आपकी मैं लाइन ही लिख देता हूँ, जो लाइन आपको रटी हुई है, समथिंग अपॉन ज़ीरो इज इन्फिनिटी। ऐसा नहीं होता। ठीक है, किसी के भी नीचे आप ज़ीरो लिख दो तो वो इन्फिनिटी नहीं होता बेटा, वो नॉट डिफाइंड होता है। डिफाइन का मतलब हम उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते। इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड में डिफरेंस होता है। ठीक है, इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड में क्या होता है, डिफरेंस होता है। जैसे अगर आप ये सब कुछ लिख रहे हो,
तो आपने लिखा था 2/0, 3/0, √2/0, ठीक है, √3/0, रैशनल भी ले लिए, इरेशनल भी ले लिए, क्लियर, या 0/0। ये सारे के सारे बेटा नॉट डिफाइंड हैं, इन्फिनिटी नहीं है। ज्ञान की बात इसीलिए बोल रहा हूं, ये क्या है, नॉट डिफाइंड है। फिर सर इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी होता है बहुत बड़ा नंबर जो हमें पता ही नहीं है, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है। कैसे? इन्फिनिटी का मतलब, इन्फिनिटी इज अ वेरी 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 लार्ज नंबर। इट इज, जितने भी वेरी लगा सकते हो लगा लो, वेरी 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 लार्ज। आपको पता ही नहीं, आप लिख ही नहीं सकते, ठीक है। जो एक ऐसा नंबर जो आपने लिख दिया, भैया वो तो फाइनाइट है, ठीक है, वो तो क्या है, फाइनाइट है, वो तो आपने लिख दिया। इनफाइनाइट का मतलब हमें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं। सर कैसे लिखेंगे? सर कैसे लिखें? मतलब 1 डिवाइड करो 0.0000, बहुत ज़्यादा ज़ीरो लगाते जाओ, कम से कम 20 30 40 50 60 70 100 हज़ारों लाखों ज़ीरो लगा दो, और बाद में क्या लगा दो, 1 लगा दो। अब लिखो इसका आंसर, अब लिखो इसका आंसर, है ना। ये क्या, ये नंबर जीरो है? नहीं, ये नंबर जीरो नहीं है, ये जीरो से थोड़ा सा बड़ा है। कितना सा? इत्तू सा बड़ा बस। कहते मैं इत्तू सा बड़ा है, बस ये इत्तू सा ही बड़ा है। तो ये क्या आएगा? पॉजिटिव इन्फिनिटी। पॉजिटिव नंबर है ना, क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो ये क्या आएगा, इसको हम कहते हैं बेटा पॉजिटिव इन्फिनिटी। अगर आप 1 को ऐसे ही -0/0000, ठीक है, 2 4 लाख बार जीरो लगा देना भैया, ठीक है, और फिर एंड में जाके क्या लिख देना, 1 लिख देना, तो ये क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी। ठीक है। अगर आप कह रहे हो लाख बार लगा के, हम तो सर काउंट कर लेंगे, करोड़ों बार लगा देना, अरबों बार लगा देना, मतलब जीरो से थोड़ा सा बड़ा, ये होता है। सर यहाँ पे भी तो यही हो रहा है, हम जीरो से डिवाइड कर रहे हैं, ये नंबर भी तो जीरो ही है, ये नंबर जीरो नहीं है, ये नंबर जीरो से बड़ा है, वही मैं कह रहा हूँ, इतू सा फर्क है सिर्फ, ठीक है, छोटू सा फर्क है। इसको हम क्या कहते हैं, इन्फिनिटी कहते हैं, जीरो से। सर अच्छा, इसमें फर्क क्या है भैया, यहाँ पे ना आप डिवाइड कर रहे हो कोई नंबर, क्या है ये, नॉन जीरो है। नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करना मेरे को आता है, ये आप डेसिमल हटाओगे सारी जीरोज ऊपर जाएंगी, और फिर नीचे क्या बचेगा, 1 बचेगा, या 2 ले लो या 3 ले लो, कुछ भी ले लो, फिर आप क्या करोगे, उससे डिवाइड कर रहे हो। जीरो से तो आपको डिवाइड ही नहीं करना आता, मेरे को भी नहीं आता, करो, डिवाइड कर दो, है भाई, डिवाइड कर दो। अब डिवीजन का मतलब क्या होता है, अगर मैं 2 को 8 से डिवाइड कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखो, क्या लिखते हैं हम, डायरेक्टली हम क्या लिखते हैं, 480, है ना। इस 4 का मतलब क्या है, पता है आपको? इस 4 का मतलब क्या है, इस 4 का मतलब है बेटा, जब 2 से आप 8 को डिवाइड कर रहे हो, तो 4 बार जाके क्या होगा, ये जीरो होगा, फोर्थ स्टेप में जाके जीरो आएगा, इसीलिए हम क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं यहाँ पे। देखो, 2 माइनस करो, कितना आया, 6, फर्स्ट स्टेप, फिर क्या कर दो, -2 करो, फिर क्या आएगा, 4, सेकेंड स्टेप, फिर क्या करो, -2 करो, क्या आया, 2, फिर -2 करो, क्या आया, 0। तो ये रहा फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये होता है डिवाइड करने का मतलब, कि वो कितनी बार में जाके वो नंबर क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। 4 बार में जाके जीरो हुआ है, इसीलिए आप डायरेक्टली क्या लिखते हो, 4 लिख देते हो, कि भैया 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा, और वो जीरो हो गया। समझ आई डिवाइड करने का मतलब, ठीक है। अब ऐसे ही करो, अब जीरो से आप 2 को डिवाइड कर रहे हो, 2 को जीरो से डिवाइड कर रहे हो, करो, क्या आएगा, 2, फिर क्या आएगा, 2, फिर क्या आ जाएगा, भैया 2 आता रहेगा, है।
कब जाके ये नंबर जीरो हो रहा है मुझे पता ही नहीं, कब जाके ये नंबर क्या होगा जीरो मुझे पता ही नहीं है, कितने स्टेप लगेंगे, है ना। तो ये चीज़ डिफाइंड ही नहीं है कि कैसे होता है जीरो से। समझ आई बात? आई होप ये चीज़ क्लियर हुई है। इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड का मतलब आपको समझ आ गया। नॉट डिफाइंड मतलब हमें आता ही नहीं है जीरो से डिवाइड करना, हमें पता ही नहीं किस स्टेप पे जाके ये क्या होएगा जीरो होएगा, पता ही नहीं, कर ही नहीं सकते हैं। अब आप कुछ ऐसे होते हैं इसी को बोल देते हैं सर ये इनफाइनाइट स्टेप्स लग जाएंगे, बहुत सारे स्टेप्स लग जाएंगे इनफाइनाइट, है ना। तो बेटा इनफाइनाइट क्या लग रहा है, स्टेप्स लग रहे हैं, इन्फिनिटी आंसर नहीं आ रहा। हाँ, वो भी बता देते हैं। कहीं अगर ज्ञान की बात है ना, ये कह दो ना सर ये तो बहुत लंबा चलेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स लग जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स लग जाएंगे, ये तो नहीं आएगा कि यहाँ पे मैं इन्फिनिटी लिख दूं कि इन्फिनिटी पे जाके जीरो हुआ, तो जीरो तो ये जब भी नहीं होगा बेटा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में भी जीरो नहीं होगा। समझ आया? क्लियर हुआ कुछ? तो यहाँ पे मैं इन्फिनिटी नहीं लिख सकता। तो जीरो से जब तुम डिवाइड कर रहे हो उसको तुम इन्फिनिटी नहीं बोलोगे, उसको क्या बोलोगे बेटा, वो चीज क्या है, नॉट डिफाइंड। समथिंग अपॉन जीरो इज इन्फिनिटी, रॉन्ग। समथिंग अपॉन जीरो इज इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। समथिंग अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्लियर है? इसीलिए इस टॉपिक का नाम क्या है, कुछ ज्ञान की बातें। क्लियर हो गया? चलो बहुत बढ़िया। अगली ज्ञान की बात, किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट करोगे वो हमेशा पॉजिटिव आता है। स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अभी कुछ ना आंखें वाँखें खुल के साइड में गिरने वाली हैं। कैसे? इसका मतलब क्या है स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर? मतलब सर, मतलब बेटा मैं आपसे सिंपल सिंपल बात कर रहा हूँ, स्क्वायर रूट लो फोर का। ठीक है, फोर एक पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा बेटा, टू। इसका आंसर क्या आएगा, टू। सर बुद्धिजीवी जाग गए, सर इसका आंसर प्लस माइनस टू आएगा। रूट फोर की वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस फोर। क्यों सर? ऐसा क्यों, ये चीज गलत है बिल्कुल, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सर क्लास टेंथ तक तो यही करा है, गलत करा है। अब हमने ये थोड़ी कहा है कि सही करा है, गलत करा है। गलती तुमने की है या कि टीचर ने की है, दोनों की साइड से थोड़ी थोड़ी हुई है। तुमने पहचानने में गलती की, टीचर ने बोलने में गलती की। कैसे? देखो, तुमने आंसर निकाला एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर है, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, प्लस माइनस टू आएगी। एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, प्लस माइनस टू। दिस इज एब्सोल्युटली राइट। सर समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो, पागल तो अब आप बना रहे हो। वहां पे आप कह रहे हो, यहाँ पे भी तो हमने यही करा है कि x इज इक्वल टू रूट ऑफ फोर। नहीं, यहाँ पे हमने ये चीज नहीं किया, और रूट फोर की आंसर हमने क्या लिखा है, प्लस माइनस टू लिखा है। नहीं जी नहीं, बिल्कुल गलत। यहाँ पे ये जो माइनस साइन आया है ये स्क्वेयर रूट करके नहीं आया है। ठीक है, दिस नेगेटिव साइन इज नॉट बिकॉज ऑफ स्क्वेयर रूट, नॉट बिकॉज ऑफ स्क्वेयर रूट। स्क्वेयर रूट के कारण ये नेगेटिव साइन नहीं आया बेटा। तो फिर सर किसके कारण आया, ये क्वेश्चन अलग अलग है। ठीक है, ये क्वेश्चन अलग अलग हैं। तो ऐसे लिखते हैं है ना ये,
These two questions are different. ये दोनों क्वेश्चन अलग हैं सर। सिर के ऊपर से जा रहा है, जाएगा। ठीक है, √4 की वैल्यू +-2, दिस इज रॉन्ग। एंड x² = 4, तो x की वैल्यू +-2, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, +-2। दिस इज राइट। ठीक है, दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट। क्यों सर? x लगते ही क्या चमत्कार हो गया, है ना? अब कुछ बच्चों ने एनालॉजी निकाल ली होगी, भैया जहाँ पे अलजेब्रा आ जाए, x आ जाए, वहाँ पे +-4 लगा देंगे, जहाँ पे नहीं हो तो नहीं लगाएंगे। बेटा यहाँ पे क्वेश्चन रीड करो, ये पूछ रहे हैं x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जिसका स्क्वायर करने पे 4 आ जाए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, कौन सी वैल्यू पॉसिबल है जिसका स्क्वायर 4 है। ठीक है, तो भैया यहाँ पे हमें x की वैल्यू रखनी है, √4 का -2 नहीं है। ठीक है, x² = 4 का मतलब क्या है, x की जगह पे मैं 2 रखूँगा तब भी बेटा 4 आएगा, x की जगह पे मैं -2 रखूँगा तब भी बेटा 4 आएगा। ये 4 का स्क्वायर रूट करके -2 नहीं आया है। ठीक है, आप यहाँ पे क्या कह रहे हो, यहाँ पे क्या कह रहे हो कि भाई इसका 2 भी पॉसिबल है, इसका -2 भी पॉसिबल है। कैसे माइनस साइन कहाँ से लेके आए? कौन सी किराने की दुकान से उठा के माइनस साइन लेके आए हो, ये तो बताओ। हाँ, ये क्वेश्चन मेरे से पूछ रहा है कि भैया x की कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जिनका स्क्वायर करने पे 4 आता है। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 बता दो। अरे स्क्वायर रूट ऑफ 4 कैसे निकालते हो? बचपन में एक चीज निकालनी सीखे, स्क्वायर रूट निकालना सीखा है ना, कि 4 का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो 2 और ये 1। तो यहाँ पे इनका पेयरिंग करते थे, पेयरिंग में से एक उठा लो, तो आंसर क्या आया, 2। माइनस साइन कहाँ से आ गया यार, माइनस साइन कहाँ से आ गया? माइनस साइन तो कहीं पे भी नहीं आ रहा। ठीक है, माइनस साइन तो कहीं पे भी नहीं आ रहा। क्लियर हो गया? क्लियर है? तो भैया कभी भी स्क्वायर रूट करो, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं रूट √25, इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा, ना कि अपनी बुद्धि लगा के +-5। दिस इज रॉन्ग। ठीक है, 36 सीधा सीधा 6, ऐसे मत कर देना भाई, +-6। ठीक है सर, अब सीख गए, है ना? अब बस करो, बिल्कुल क्लियर। और एक बात, स्क्वायर रूट 0 का क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। स्क्वायर रूट अगर आप कर रहे हो किसी नेगेटिव नंबर का, ठीक है, ये भी क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। अब फिर से तुम्हारे अंदर का कुछ है ना जाग गया होगा। क्या क्या जागता रहता है भाई? -1 को सर आयोटा बोलते हैं, है ना, इमेजिनरी नंबर। भैया हम यहाँ पे रियल नंबर की बात कर रहे हैं। आपके चैप्टर में ना 10th में, सॉरी 11th में एक चैप्टर आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स या इमेजिनरी नंबर्स, वहाँ पे हम आयोटा वगैरह पढ़ेंगे। वो इमेजिनरी नंबर का ना एक अलग से चैप्टर है। ठीक है, जब तक आपको ना बोला जाए ना कि इमेजिनरी नंबर की बात कर रहे हैं, इमेजिनरी नंबर आपको काउंट करना है, तब तक आप स्पेसिफिकली, तब तक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा क्या बोलोगे, नॉट डिफाइंड। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या बोलोगे, नॉट डिफाइंड। अब यहाँ पे अपना दिमाग नहीं लगाना है सर, आयोटा होता है। या जब तक हम रियल नंबर, जब तक हम स्पेसिफिकली नहीं बोल देते कि इमेजिनरी नंबर हमें काउंट करने हैं, तब तक हम नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, तब तक हम
नहीं काउंट करेंगे। क्लियर? ठीक है। और सिर्फ स्क्वायर रूट नहीं बेटा, कोई भी इवन स्क्वायर रूट हो। इवन स्क्वायर रूट मतलब, अरे ये तो देखा है ना, ऐसे लिखा होता है। ये थ्री ऐसे नहीं है, थ्री रूट नहीं है ये इस रूट वाले साइन के यहाँ पे थ्री लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब होता है? ये है सर क्यूब रूट। अगर यहाँ पे कोई नंबर है तो इसका आप क्या लिखोगे? इस नंबर की पावर 1/3, है ना। ऐसे ही यहाँ पे अगर आ जाए 4, तो इसका नाम नहीं बोलते, चलो इसको क्या लिखते हैं, 1/4। तो ये मेरे क्या है, इवन स्क्वायर रूट, ये मेरे क्या है, ओड स्क्वायर रूट। ठीक है, ये क्या है बेटा, ओड स्क्वायर रूट्स। और ये क्या है, इवन स्क्वायर रूट्स। तो कभी भी किसी भी नंबर का, ठीक है, किसी भी नॉन नेगेटिव नंबर का अगर आप इवन स्क्वायर रूट लेते हो तो वो या तो ज़ीरो आएगा, ठीक है, या फिर कोई पॉजिटिव नंबर आएगा। क्या बोल रहे हो सर? बेटा मैं सिंपल सिंपल सी एक बात बोल रहा हूँ, कोई भी नंबर है, ठीक है, आपने यहाँ पे कोई भी नंबर लिया और आप उसका ले रहे हो, ये नंबर अभी बताता हूँ, आप उसका ले रहे हो इवन स्क्वायर रूट। इवन स्क्वायर रूट, ठीक है, इवन स्क्वायर रूट किस नंबर का, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव नॉन नेगेटिव रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो इसका रिजल्ट क्या है, या तो ये ज़ीरो हो सकता है, क्योंकि नॉन नेगेटिव में बेटा ज़ीरो आता है, या तो ये ज़ीरो होगा, और या ये कोई पॉजिटिव रिजल्ट आए, ठीक है, या तो ये ज़ीरो आएगा या ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अच्छा, इसी को हम कैसे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे √4 लिखा था, √6 भी लिखा सकता है। तो इवन नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आज सीखा है ना। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी हो 2n, 2n, ठीक। और यहाँ पे कौन से नंबर होने चाहिए, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब ज़ीरो हो सकता है या फिर कोई पॉजिटिव नंबर हो सकता है। इनका रूट क्या होता है, डिफाइंड होता है, मतलब इनके, ऐसा भी ना लिखो पॉजिटिव या फिर कोई डिफाइंड वैल्यू, तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कोई डिफाइंड वैल्यू, मतलब इनको आप निकाल सकते हो, ये आपका क्या है, डिफाइंड है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर आ गया और उसका आप इवन स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, ठीक है, यहाँ पे इवन स्क्वायर रूट निकाल रहे हो और किसी नेगेटिव नंबर का, वो आपका डिफाइंड नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे किन की बात कर रहे हैं, रियल नंबर की। किसकी बात कर रहे हैं, रियल नंबर की। जैसे एग्जाम्पल देके बताओ सर, एग्जाम्पल ले लो, √(-4) नॉट डिफाइंड। √(-4) इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया। और कुछ भी ले लो, 64 ले लो, 8 ले लो, -8 का स्क्वायर रूट, नॉट डिफाइंड, ठीक है। अच्छा सर, यहाँ पे एक ओड स्क्वायर रूट की भी बात की थी, है भाई, यहाँ पे एक ओड स्क्वायर रूट की भी बात की थी, बिल्कुल, ओड स्क्वायर रूट लो, ठीक है। ओड स्क्वायर रूट की अगर हम बात करें तो ओड स्क्वायर रूट को कैसे लिखते हैं, 2n+1,
इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? या तो किसी की भी पावर क्या हो, ओड हो, 1 अपॉन ओड नंबर लिख देते हैं। या फिर इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 2n+1 या -1, जैसे हम ओड नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब ओड नंबर का अगर आप ले रहे हो, ओड स्क्वायर रूट ले रहे हो किसी भी नंबर का, ओड स्क्वायर रूट ले रहे हो, अब यहाँ पे कोई भी नंबर हो चलेगा। ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, ये जो नंबर यहाँ पे बना हुआ है ये क्या हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये ज़ीरो भी हो सकता है। सबका डिफाइंड है। ऑड स्क्वायर रूट सबका डिफाइंड होता है, इवन स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर का डिफाइंड नहीं होता। इवन स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर का डिफाइंड नहीं होता। ठीक है। जैसे सर 8 का क्यूब रूट निकालो, कितना आएगा? 2। -8 का निकाल लो, क्या आएगा? -2। ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर चल सकता है। नेगेटिव नंबर किस केस में चल रहा है? जब ये क्या है बेटा, आपका ओड स्क्वायर रूट है। क्या है ये? एक ओड स्क्वायर रूट है। ओड स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर अलाउड है, इवन स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर अलाउड नहीं है। ठीक है। इवन स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर अलाउड नहीं है। ओके, चलो आज के लिए ज्ञान की बातें काफ़ी होगी। आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। आपके यूटीज वगैरह हैं जो भी है उसको भी रैप अप करो, फिर हम करते हैं। बाकी बताओ मेरे को, बेसिक मैथ्स का लेक्चर आपको कैसा लगा? ठीक है। आज हमने नंबर सिस्टम पढ़ा, बस यही पढ़ा अभी तक। नंबर सिस्टम के बारे में हमने कुछ बातें सीखी। ठीक है। तो बेटा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।